हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करो तो 2 साल बाद बोलबम के जयकारे से गुलजार होगी बाबा नगरी, हुआ उद्घाटन। श्रावणी मेला 2022 का उद्घाटन बुधवार को झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के कारण 2 साल बाद एक बार फिर आज गुरुवार से बाबा नगरी बोलबम के जयकारों से गुलजार होगा। इस बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान दिया गया है। 2 साल से श्रावणी मेला नहीं होने के कारण इस बार श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ने वाली है। इसको लेकर देवघर जिला प्रशासन की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। इस बार आकर्षक रूप से बाबा नगरी देवघर को सजाया गया है। बुधवार को बिहार झारखंड के प्रवेश दुम्मा में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रावणी मेला 2022 का उद्घाटन झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख एवं गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे द्वारा किया गया। इस दौरान जो पंडितों ने वैदिक मंत्र उच्चारण किया एवं समारोह पूर्वक फीता काटकर मेला का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि 2 साल बाद आयोजन होने से इस बार श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ बढ़ने की संभावना है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर एवं बासुकीनाथ में श्रावणी मेला में बेहतर से बेहतर व्यवस्था रखने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की है। स्थानीय जो अधिकारियों से तैयारियों का जायजा लेते रहे हैं। श्रावणी मेले के सफल संचालन में सरकार के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी, कर्मी, जनप्रतिनिधि, देवघर वासी और भक्तों का सहयोग आवश्यक है। अगली बड़ी खबर की बात तो 15 जुलाई को होगी हेमंत कैबिनेट की बैठक। मानसून सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक आगामी 15 जुलाई को बुलाई गई है। यह बैठक प्रोजेक्ट भवन में आयोजित होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाने की संभावना है। इसमें एक प्रस्ताव मानसून सत्र 2022 बुलाने को लेकर है। बता दें कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने इसकी जानकारी बीते दिनों दी थी। उन्होंने कहा था कि झारखंड में मानसून सत्र 29 जुलाई से 4 अगस्त तक आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद राज्यपाल से अनुमति मिलते ही इसकी अधिकृत घोषणा की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात तो गुरु पूर्णिमा पर सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान कर देवघर के लिए रवाना हुए कांवरिया। जिले के सुल्तानगंज के आज बैगीनाथ धाम में 2 साल बाद गुरु पूर्णिमा को लेकर बुधवार को भारी संख्या में शिव भक्तों ने गंगा स्नान किया। सुबह से कांवरियों का जत्था सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा घाट पहुंचने लगे थे। कांवरियों ने गंगा स्नान कर आज बैगीनाथ धाम में पूजा अर्चना करते हुए उत्तर वाहिनी गंगा जल लेकर बोलबम के नारों के साथ देवघर के लिए रवाना हो गए। पंडित अशोक झा ने बताया कि गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व होने के कारण खासकर बिहार, झारखंड सहित अन्य राज्यों के लाखों शिव भक्तों ने गंगा स्नान कर देवघर के लिए रवाना हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो एक्शन में दिखी विधायक शिल्पी नेहा तिर्की। आवासीय स्कूल के प्राचार्य और वार्डन के निलंबन की अनुशंसा की। रांची जिला के बेड़ो प्रखंड स्थित बारीडीह गांव में कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय का विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने निरीक्षण किया। उनके साथ पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की और जिला कल्याण पदाधिकारी संगीता शरण भी थी। इस दौरान उन्होंने काफी अनियमितता पाई, जिसे देखकर वह काफी नाराज हुई। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में अनियमितता देखकर विधायक ने स्कूल के प्राचार्य और वार्डन के निलंबन की अनुशंसा की। इसके साथ ही सभी शिक्षकों को फटकार लगाई। वही विद्यालय के सभी शिक्षकों को शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए 15 दिनों का समय दिया है। उन्होंने आगामी 20 जुलाई को विद्यालय में अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, विभाग के पदाधिकारियों और स्कूल के कर्मचारियों के साथ बैठक करने का फैसला किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो किशोर कौशल बने रांची एसएसपी। 8 आईपीएस का हुआ ट्रांसफर। झारखंड सरकार ने 8 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। गृहकार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बुधवार को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सीआईडी के एडीजी प्रशांत सिंह को एडीजी झारखंड सशस्त्र पुलिस बनाया गया है। वही एडीजी झारखंड सशस्त्र पुलिस तदासा मिश्रा को अगले आदेश तक गृहकार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। आईजी बोकारो असीम विक्रांत मिंज को सीआईडी के आईजी के रूप में ट्रांसफर किया गया है। वही पश्चिमी सिंहभूम के सीनियर एसपी एम जो है तमिल वानन को डीआईजी के रूप में प्रमोट करते हुए सीआईडी का डीआईजी बनाया गया है। वही आईपीएस किशोर कौशल को रांची का सीनियर एसपी बनाया गया है। वही पलामू में त्रिवेदी को डीआईजी में सीआईडी में एसपी बनाया गया है।
पलामू में झारखंड सशस्त्र पुलिस 8 की समादेष्टा निधि त्रिवेदी को सीआईडी में एसपी बनाया गया है। वहीं एसपी जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट पीयूष पांडे को रामगढ़ का एसपी बनाया गया है, जबकि रामगढ़ के एसपी प्रभात कुमार को पश्चिमी सिंहभूम का सीनियर एसपी बनाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो शिवालयों में जलाभिषेक के लिए आज उमड़ेंगे श्रद्धालु। सभी माह में श्रेष्ठ पवित्र सावन माह आज गुरुवार से आरंभ हो गया है। सावन के आरंभ होते ही शिव भक्त शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। सावन माह में इस बार 4 सोमवार आएंगे। देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालु मंगल कामना करेंगे। रांची पहाड़ी मंदिर पर पूरे 1 माह तक शिव भक्तों का जलाभिषेक के लिए तांता लगा रहेगा। हालांकि सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई को है। इसके बावजूद आज गुरुवार से श्रद्धालु जलार्पण के लिए पहाड़ी मंदिर पहुंचेंगे। इसके अलावा राजधानी के विभिन्न इलाकों में स्थित जो प्राचीन शिव मंदिर एवं शिवालयों में भी पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। शिव मंदिरों में पूजा की तैयारी पूरी कर ली गई है। मंदिरों में रंग रोगन का काम पूरा हो चुका है। बिजली के बल्बों से मंदिरों की सजावट की गई है। सावन माह में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु पहाड़ी बाबा का जलाभिषेक करने के लिए रांची पहाड़ी मंदिर पहुंचेंगे। रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर स्तर पर प्रयास पूरा कर लिया गया है। मंदिरों में रंग रोगन के अलावा साफ सफाई की भी पूरी व्यवस्था की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन के खासम खास पंकज मिश्रा हाजिर हो। 15 जुलाई को पेश होने का नोटिस ईडी कार्यालय में बुलाया। साहिबगंज के बरहरवा में टेंडर विवाद केस में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी की टीम ने साहिबगंज के जेवर कारोबारी संजय दीवान से बुधवार को लंबी पूछताछ की। संजय दीवान अपनी कंपनी संजय दीवान ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक है। ईडी को शक है कि इस कंपनी के माध्यम से आरोपितों संदिग्धों ने काले धन को सफेद किया है। संजय दीवान को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का करीबी बताया गया है। हालांकि ईडी को पूछताछ में ईडी को क्या कुछ जानकारी मिली है या स्पष्ट नहीं हो सका है। सूत्रों की माने तो संजय दीवान से ईडी को काले धन के निवेश के बारे में कई अहम जानकारी मिली है। अगली बड़ी खबर की बात तो गुरु पूर्णिमा पर साहिबगंज के मुक्तेश्वर गंगा घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार सुबह गंगा स्नान करने के लिए साहिबगंज में गंगा नदी घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जिला के मुक्तेश्वर गंगा घाट पर महिला पुरुष समेत बच्चे भी स्नान कर पूजा करते हुए नजर आए। सुबह से उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान कर लोग दान पुण्य करने में व्यस्त रहे। गंगा स्नान के लिए बोरियो, बरहेट, पाकुड़ और बंगाल से लोग साहिबगंज पहुंचे। गंगा मान्यता के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को आषाढ़ी पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अगली बड़ी खबर की बात तो गुमला के सदर हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर समेत जांच केंद्र का अभाव, रांची जाने को मजबूर है मरीज। गुमला सदर अस्पताल में 100 बेड हैं, लेकिन यहां हर दिन 250 मरीज भर्ती रहते हैं। अस्पताल में 150 बेड का वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है, जहां किसी प्रकार मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जाता है। मरीज की संख्या बढ़ने पर जमीन पर भी लिटाकर इलाज किया जाता है। ऊपर से यहां डॉक्टरों की भारी कमी है। जिले में 143 डॉक्टर्स की जरूरत है, लेकिन मात्र 63 डॉक्टर्स ही कार्यरत हैं। सदर अस्पताल में कई बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर नहीं हैं। सदर अस्पताल में 32 डॉक्टर्स की जरूरत है, जिसमें मात्र 15 डॉक्टर ही कार्यरत हैं। सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन, MRI, CT स्कैन सहित ट्रॉमा सेंटर की कमी है। अगर यह व्यवस्था शुरू होती है तो मरीजों को रांची जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि गुमला आदिवासी बहुल जिला है, बगल में छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा राज्य सटता है। ऐसे में गुमला में दूसरे जिले के भी मरीज इलाज कराने आते हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्था सुविधा की कमी है। अगली बड़ी खबर की बात तो धनबाद में नर्स को बंधक बनाकर घर में लूटपाट, 50,000 नगद सहित 2 लाख के सामान लेकर भागे अपराधी। धनबाद के कुमार धोबी ओपी क्षेत्र के कुमार धोबी क्लब के पास रहने वाली रेखा साव के घर में 8 से 10 की संख्या में अपराधियों ने घर में घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता रेखा साव की सूचना पर कुमार धोबी ओपी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पीड़िता रेखा ने बताया है कि रात करीब 12 बजे खाना खाकर कमरे में सोने चली गई। इसके बाद रात्रि के 2 बजे अचानक 8 से 10 की संख्या में डकैतों ने घर की बाउंड्री से अंदर घुस गए और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। नर्स ने अपराधियों पर मारपीट, अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है। महिला के अनुसार 50,000 नगद के साथ साथ कान की बाली, अंगूठी और गले का चेन लेकर अपराधी फरार हो गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो बर्मा माइंस में हुए अमित सिंह हत्याकांड का खुलासा, गोली चलाने वाला आरोपी अरेस्ट, हत्या में उपयोग हथियार भी बरामद। जमशेदपुर पुलिस ने बर्मा माइंस में अमित सिंह की गोली मारकर हत्या करने के मामले का खुलासा कर लिया है। इस मामले में एक आरोपी अनूप चक्रवर्ती उर्फ बंगाली को गिरफ्तार किया गया है। उसी ने अमित सिंह को गोली मारी थी। बुधवार की शाम SSP डॉक्टर M तमिल वानन ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त
प्रयुक्त पिस्तौल भी बरामद किया गया है। गिरफ्तारी के आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानाओं में 9 मामले दर्ज हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो हेमंत सोरेन से पूछा है कि क्यों ना आपकी सदस्यता रद्द की जाए, चुनाव आयोग में हम सुनवाई। आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अपने नाम पर पत्थर खनन लीज लेने के मामले में आज गुरुवार को भारत निर्वाचन आयोग में सुनवाई होगी। हेमंत आयोग के समक्ष वकील के जरिए अपना पक्ष रखेंगे। पिछली सुनवाई के दौरान भाजपा के अधिवक्ता ने आयोग के समक्ष दलील पेश की थी। समय के अभाव में हेमंत सोरेन के वकील SK मेंदिरत्ता को पक्ष रखने के लिए 14 जुलाई का समय भारत निर्वाचन आयोग ने दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता भाजपा की ओर से अधिवक्ता मनदीर सिंह ने पक्ष रखते हुए पूरा मामला विधानसभा की सदस्यता से आयोग का बताया था। इस पर हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने कहा है कि भाजपा की ओर से 2 घंटे तक दलील दी गई है, उन्हें भी पक्ष रखने के लिए 2 से ढाई घंटे का समय दिया जाए। चुनाव आयोग ने अगली तारीख पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पक्ष सुनने की बात कही है। इसके लिए आयोग ने 14 जुलाई की तिथि तय की है। गढ़वा के रामकंडा में मध्याह्न भोजन खाने के बाद 3 छात्राएं बेहोश, एक की हालत गंभीर। गढ़वा जिला अंतर्गत रामकंडा प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय गोबरदाहा में पढ़ने वाली कक्षा 3 की छात्रा खुशबू कुमारी, माही कुमारी और कक्षा 1 की छात्रा मधु कुमारी बुधवार को मध्याह्न भोजन खाने के बाद बीमार हो गई। वहीं दस्त होने के थोड़ी देर बाद तीनों छात्राएं बेहोश हो गई। बता दें कि विद्यालय में करीब 85 बच्चों ने मध्याह्न भोजन किया, लेकिन 3 छात्राओं की स्थिति बिगड़ गई। घटना की सूचना मिलने के बाद अभिभावकों ने विद्यालय से छात्राओं को लाकर गांव के ही चिकित्सकों के यहां इलाज कराया। इसमें खुशबू एवं माही की स्थिति ठीक है, लेकिन मधु कुमारी की स्थिति गंभीर होता देख अभिभावकों ने उसे प्रखंड मुख्यालय के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात तो वाहन जांच अभियान। शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का काटा चालान। खबर है गिरिडीह की, जहां शहर में लगातार हो रहे सड़क दुर्घटनाओं और अपराध पर नकेल कसने के लिए बुधवार को सदर DSP संजय राणा के द्वारा पचम्बा थाना क्षेत्र में वाहन जांच अभियान चलाया गया। DSP ने बताया कि वाहन जांच अभियान का मुख्य उद्देश्य लगातार हो रही दुर्घटनाओं को कम करना है। लोग बिना हेलमेट के चलते हैं, जिसके कारण दुर्घटनाओं में कई लोग की मृत्यु हो जाती है। इससे बचने और लोग को जागरूक करने के उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है। सभी 2 पहिया, 4 पहिया और बड़े वाहनों का जांच किया जा रहा है। जो नियम के विरुद्ध चल रहे हैं उनका चालान काटकर फाइन वसूला जा रहा है। 2 पहिया में चल रहे लोगों का हेलमेट, लाइसेंस, ट्रिपल लोडिंग की जांच की जा रही है, तो 4 पहिया वाहन में चलने वालों की भी जांच की जा रही है। वही बड़े वाहनों का परमिट भी जांच किया जा रहा है। साथ ही DSP ने लोगों से अपील की है कि सभी ट्रैफिक नियम का पालन करें, हेलमेट पहनकर बाइक चलाएं। जिंदगी बहुत कीमती है, उसे बचाकर चले। अगली बड़ी खबर की बात तो प्रेमिका के घर के पास मिली प्रेमी की लाश, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र के होचर पथरा टोली में 19 वर्षीय युवक की लाश मिली है। 100 पेड़ से लटका हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कर 100 को पेड़ से लटकाया गया है। मृतक की पहचान लोहरदगा जिले के मेरले गांव निवासी अभिषेक ओरांव के रूप में हुई है। रातू पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रांची रिम्स भेज दिया है। इस संदर्भ में अभिषेक की माता दशमी उराइन ने रातू थाना में हत्या का मामला दर्ज कराया है। दशमी ने पुलिस को बताया है कि अभिषेक ओरांव का रातू थाना क्षेत्र के किसी लड़की से 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिछले सप्ताह लड़की के पिता बिरबल ओरांव ने अभिषेक को जान से मारने की धमकी दी थी। मंगलवार को अभिषेक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए घर से निकला था। इधर रातू थाना प्रभारी आभास कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लगता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वैसे घटना को लेकर छानबीन की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो राष्ट्रपति चुनाव में CM लेंगे फैसला। झारखंड की समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में झामुमो किसे वोट देगा, इसका निर्णय करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पार्टी ने अधिकृत किया है। जो भी फैसला होगा पार्टी के विधायक उन्हें ही वोट करेंगे। रांची से पाकुड़ जाने के क्रम में समाज कल्याण मंत्री कुछ देर के लिए धनबाद के सर्किट हाउस में रुकी थी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को अंडा देने की तैयारी की जा रही है। साथ ही इस बार ठंड पड़ने से पहले ही बच्चों को समय पर स्वेटर भी विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सरकारी स्कूलों में बढ़ रहे बैग की गुणवत्ता जांच का आदेश 15 तक जमा करें रिपोर्ट। झारखंड के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को दिए जा रहे स्कूल बैग की जांच की जाएगी। झारखंड शिक्षक परियोजना परिषद यह जानना चाहती है कि यह स्कूल बैग 1 साल चलेंगे या फिर 2 साल तक इसका उपयोग किया जा सकेगा। दरअसल कई जगहों से सूचना यह है कि पिछली बार बांटे गए बैग साल भर भी नहीं टिक पाया। इस जानकारी के बाद राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को जांच करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची विश्वविद्यालय में दूर होगी खेल प्रशिक्षकों की कमी, सभी कॉलेजों में नियुक्त किए जाएंगे ट्रेनर और कोच। रांची विश्वविद्यालय के कॉलेजों से खेल प्रशिक्षक रिटायर हो रहे हैं। इससे
कॉलेजों में खेल प्रशिक्षकों की कमी हो गई है। हालांकि इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन गंभीर है और शीघ्र ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संभावना है कि 1 से 1.5 महीने में खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति सभी कॉलेजों में हो जाएगी। राज्य विश्वविद्यालय शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों से बेहतर है। इस विश्वविद्यालय के कई छात्र छात्राएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन किया है। ओलंपिक तक का सफर विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने किया है। इनमें हॉकी की सलीमा टेटे और निक्की प्रधान का नाम शामिल हैं। इसके साथ ही एथलीट में फ्लोरेंस बार्ला अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विज्ञान भवन की लाइब्रेरी के लिए उपलब्ध कराएंगे पुस्तक मंत्री। झारखंड सरकार की योजना सह वित्त विभाग, वाणिज्यकार विभाग एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामलों के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बुधवार को विज्ञान भवन लोहरदगा पहुंचे। उन्होंने इस दौरान वहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं से मुलाकात की और विज्ञान भवन में बनी लाइब्रेरी में मन लगाकर स्वाध्ययन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी में आप पूरी तरह ध्यानमग्न होकर अध्ययन कर सकते हैं। अगर घर में आप पढ़ाई करते हैं तो आपके मन को लाइब्रेरी जैसी शांति नहीं मिलेगी। अगर विज्ञान भवन के लाइब्रेरी में किसी प्रकार की किताबों की कमी है तो वह मैं अवश्य उपलब्ध कराऊंगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स में ट्यूटर नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस SN प्रसाद की खंडपीठ ने रिम्स में ट्यूटर नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में रिम्स से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं, बावजूद 33 स्कूलों में होती है जुम्मे की छुट्टी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में रविवार की बजाय शुक्रवार की छुट्टी का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। जामताड़ा से शुरू हुआ यह मामला अब एक और जिला दुमका में आ पहुंचा है। ताजा जानकारी के मुताबिक जिले में 33 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनके नाम में न केवल उर्दू जुड़ा है बल्कि इन स्कूलों में रविवार को होने वाली साप्ताहिक छुट्टी की जगह शुक्रवार को जुम्मे की छुट्टी रहती है। ऐसे लगभग सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालय मुस्लिम बहुल्य इलाके में हैं। हाल में झारखंड के जामताड़ा जिले में उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को जुम्मे की छुट्टी रहने के मामले सामने आने के बाद दुमका के स्कूलों के भी पड़ताल मीडिया ने की। इस पड़ताल में पाया गया है कि 33 उर्दू नामधारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को छोड़कर जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है। बता दें कि ये सभी 33 स्कूल मदरसा नहीं हैं बल्कि सामान्य प्राथमिक और उच्च विद्यालय हैं। दूसरे सरकारी स्कूलों की तरह ही इन स्कूलों में भी हिंदी माध्यम से सभी विषयों की पढ़ाई होती है। केवल स्कूल के नाम में उर्दू जोड़ दिया गया है। जिले के मुस्लिम बहुल्य इलाके में चल रहे उर्दू नाम वाले 33 सरकारी स्कूल रविवार को खुले रहते हैं जबकि शुक्रवार को विद्यालय बंद रहते हैं। शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश होने के कारण जिले के उर्दू नामधारी सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में सप्ताह की शुरुआत शनिवार से होती है। बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील का जो मेन्यू स्कूल की दीवारों पर अंकित है उसमें सप्ताह की शुरुआत शनिवार से दिखाई गई है। रविवार को मेन्यू में चावल, दाल व हरी सब्जी के प्रावधान का उल्लेख है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।